नमस्कार मित्रों, मैं अवनीश कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय अजगरवा पूरन, प्रखंड पकड़ीदयाल, जिला पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, टीचर्स ऑफ बिहार की ई संग्रह में आपके समक्ष हिंदी साहित्य की एक नई विधा डायरी लेकर उपस्थित हूँ। इस डायरी का शीर्षक है दीदी की डायरी। गुलाब की फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी, पर है बड़ी सयानी। कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है। चुटकुले सुनाए तो हंसी के फवारे छूटने लग जाते हैं। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तकों की तलाश रहती है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आए। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। अब संजू मुश्किल में पड़ गई कि वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया, उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात भर मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। 1 जनवरी 1997। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। वे एक छोटी सी छेनी से पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। 2 जनवरी 1997। आज सुबह शीला के घर गई। वह स्नान घर में थी। अकेली बैठी बैठी क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। उसी को उलटने पुलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अब भी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ पाऊं इसलिए लिख देती हूं इसे। खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपए क्यों मांग रहे हो? मालिक, भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है? माँ को कल रात से मलेरिया है। मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया। आलू मटर की सब्जी बनाई। गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा। नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा, सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा, बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल। आंखें नीची। पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो
3 जनवरी 1997। पिकनिक का दिन रहा आज का। जहां हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बंट गए। मैं तो सईदा, नीलू, विमला और अंजू के साथ रही। पहले तो वहां चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियां देखते रहे, डूबती, उतराती, रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियां। तभी बहन जी ने बुला भेजा। अब सभी मैदान में आ इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी। बारी बारी से हमने गाना गाया। ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा उसी फल की खुशबू सुंघा दी, जो मिठाई मांगी वहीं चखा दी। कितना आनंद आया, लिख ना सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल ही गई। बोली, एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी। मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। 4 जनवरी 97। आज रविवार था। कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी। जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियां ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक पढ़ ही डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मजेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहां चाहे बैठे, जो जहां चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आजादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की, जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आजादी मिल सकती है। 5 जनवरी 97। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका। उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव भी छूट जाएगा। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगाकर रोने लगी। कहती थी, बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नीलू कक्षा में अव्वल आते थे। खेलने कूदने में किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रह कर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम हैं कि चूल्हे चौकी के चक्कर में किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी? मैं तो यह स्थिति कदापि। 6 जनवरी 1997। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था।
दादी माँ ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दो, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो हो जाएगा, हिम्मत करके चल ही दे। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही चीख से डर गई, उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं शकुन अपशकुन के फेर में पड़ने वाली नहीं। 7 जनवरी 1997। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। न पढ़ाई में मजा आया, न खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं।